इंडिया, भारत, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान और इस हिंदुस्तान का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस आज अपने ही अस्तित्व को लेकर चिंतित है, परेशान है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और जब चुनाव का माहौल हुआ करता था तो हम अपने सीने पर हाथ के पंजे का कांग्रेस का निशान, एक बिल्ला लगाकर और हाथ में झंडा लेकर, जो कि कांग्रेस का झंडा हुआ करता था, वो लेकर पूरे शहर में घूमा करते थे। हमारा पूरा कुटुंब जो है वो कांग्रेस को फॉलो करता था, कांग्रेस को ही वोट देता था। और सिर्फ हम अपने परिवार की बात नहीं करेंगे, पूरा शहर जो था, चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस छाई रहती थी, बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था। फिर ऐसी एक पार्टी, ऐसा एक दल जिसको लोग इतना पसंद करते थे, आज क्यों परेशान है अपने अस्तित्व को लेकर। भारतीय लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाला कांग्रेस आज अपने अंदर के लोकतंत्र को भूल चुका है। इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। मैं आपको इतिहास नहीं बताऊंगा, इतिहास आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा और कई बार लोग सुना चुके हैं, बता चुके हैं। 1980 के बाद जो कांग्रेस में नेतृत्व की कमी रही है, अब आप कहेंगे नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे नेताजी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्री राजीव गांधी थे, तो जी हाँ थे। बट 1984 की इमरजेंसी के बाद जो आपातकाल लगा था, उसके बाद जो कांग्रेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है, वो अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब उसको ऊपर ले जाना लगभग नामुमकिन है। मुझे अच्छी तरह से याद है 1998 में सीताराम केसरी जी को कांग्रेस ने किस तरह से बेइज्जत करके और अपने दल से निकाला था। आज समाजवादी पार्टी, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब पर आरोप लगता है कि ये सत्ता के लिए जो है जातिवाद और समाजवाद फैलाते हैं। जातिवाद की राजनीति तो आज से कई साल पहले कांग्रेस ने शुरू कर दी थी और शायद वही उसका कारण था कि उनका ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक वीडियो देखिए, ये हमारे पूर्व उप राष्ट्रपति जी। Why did you come? जी, सवाल पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उपराष्ट्रपति रहे, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपसे। किताब को सवाल ना पूछूं, आप किताब सवाल ना पूछूं मैं आपसे। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप किताब को रिव्यू कीजिए। नहीं सर, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं करने आया, मैं सवाल पूछने आया हूँ आपकी इस किताब में ये सारे। मैंने आपको कब बुलाया यहाँ पे? कोई निमंत्रण भेजा? आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, अब सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटेलिटी से उखड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, मेरी मेंटेलिटी गलत सही, मगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ अगर आप इजाजत दें। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। आप भी? मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं, क्योंकि आप भी मुसलमान, मतलब आप भी हैं सर। ठीक है, मेरा धर्म मुसलमान है, ठीक है। कोई वजह सर आप बताना चाहे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। सीएए की वजह से आपको लगता है? किसके बाद? सीएए, देखिए, ट्रिपल तलाक, ये सब चीजें जो हैं, they stand on their own merits. अच्छा, I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it. आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते हैं? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि you have a mindset. आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर। हाँ किया। तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सर। हाँ, जो लिंचिंग करता है वो तो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? द लॉ प्रोसीड्स। कितने केसेस में लॉ हैज प्रोसीडेड? आप निकालिए आंकड़े। अच्छा, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, लिंचिंग की वजह से? नेचुरली, बिकॉज
for cases which have happened, which should be law and order cases, nothing is being done. I am not going into that. तो सर That's not the. एक मिनट तो सर हिंदूज में इनसिक्योरिटी क्यों? लिंचिंग तो हिंदूज की भी हुई है। मुझे नहीं मालूम क्या होती है कि नहीं होती। नहीं सर, फिर एक तरफा हुआ ना। फिर कैसे एक तरफा? बंगाल में लिंचिंग, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, धर्मराज हजरा, मैं आपको 10 नाम गिना दूं। केरल में लिंचिंग। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, समझा? तो सर लिंचिंग का धर्म वो तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक्शन होता है कि नहीं होता है? जी। यू जज द गवर्नमेंट बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर, लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है। तो क्या देख के होता है? क्योंकि लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है सर। तो वो भी गलत तो है। हिंदू भी इनसिक्योर है मतलब? ठीक हो सकता है इनसिक्योर। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द जनरल पब्लिक ऑन सर्टेन सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज पे जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें। हिंदुओं में भी असुरक्षा की भावना है लिंचिंग की वजह हो से, सकता है ईसाइयों में है। जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। बस सर यही तो मैं आपसे, तो आपने कहा मुसलमान, अब आपने कहा भारतीयों उस में। कॉन्टेक्स्ट में यस। किस कॉन्टेक्स्ट में सर? जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था। अब आप पूरी स्पीच लिंचिंग। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा आपने, और यही इतिहास दोहराया सलमान खुर्शीद जी ने एक नई किताब लिखकर, सनराइज ओवर अयोध्या। तो क्या लगता है आपको, किसने फैलाई जातिवाद की राजनीति? कांग्रेस ने, बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आम आदमी ने, या किसने? भारत के दिग्गज नेता लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये प्रधानमंत्री तो बने बट ये कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो भारतीय कांग्रेस नहीं रही, वो राजवंशी कांग्रेस हो गई थी। और राजवंशी कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था कि कोई दूसरा आदमी जो है वो डिसीजन ले, वो निर्णय ले। जैसा मैंने कहा था कि मैं इतिहास में नहीं, मैं आज की बात करूंगा। आज कांग्रेस के नेतृत्व जो कर रहे हैं उनकी बात करूंगा। आज कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी हैं, और उसके बाद प्रियंका गांधी जी हैं। आपने सुना, गांधी गांधी गांधी, राजवंशी कांग्रेस। मैं ये नहीं कहता कि सोनिया गांधी जी अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, संभाल नहीं पा रही हैं, बट सर सिर्फ मैनेज करना सब कुछ नहीं होता। हमारे कॉर्पोरेट में सिखाया जाता था कि मैनेजर मत बनो, लीडर बनो। मैनेज तो कोई भी कर लेता है, लेकिन लीड कोई नहीं कर पाता। लीड करने के लिए हमें एक अच्छा लीडर चाहिए। तो क्या हमारे कांग्रेस में कोई लीडर है? क्या हम मैनेजरल पोस्ट को हटा के लीडरशिप लेके आ सकते हैं दोबारा से? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि राजवंशी कांग्रेस को भारतीय कांग्रेस बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और जिस दिन राजवंशी कांग्रेस भारतीय कांग्रेस बन गई उस दिन देखिएगा कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं रहेगी। बट ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि राजवंशी कांग्रेस के राजवंश को ये समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ उनके रहने से सब कुछ नहीं होने वाला। आज का कांग्रेस का नेतृत्व जो करते हैं वो कहते हैं मेरी पार्टी। वो हमारी पार्टी नहीं कहते हैं, मेरी पार्टी। अगर श्री राहुल गांधी जी कहेंगे मेरी पार्टी तो उसका क्या मतलब होगा? अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी कहेंगी मेरी पार्टी तो उसका मतलब क्या होगा? जिस दिन वो मेरी पार्टी से हमारी पार्टी हो जाएगी ना, उस दिन कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस जिसने बनाई थी उसमें और आज की कांग्रेस में कितना अंतर है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस का पतन धीमे 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 होता जा रहा है। और अगर ये राजवंशी कांग्रेस भारतीय कांग्रेस नहीं बन पाई तो पूर्ण रूप से पतन निश्चित है। नमस्कार।